बात करेंगे इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए लोगों में उत्साह काफी है। ट्रेन में लोग सीट नहीं मिलने के बाद भी जबरन घुस रहे हैं। रांची में जब हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रुकी तो जनरल बोगी में एंट्री के लिए जो हालात दिखे वो ये बताने के लिए काफी रहे कि दिल्ली भगदड़ के बाद भी लोग सबक सीखने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि अपनी जान कीमती है और उसे कभी भी जोखिम में न डालें, उस पर कभी भी दांव न लगाएं। ट्रेन आने के समय भागा दौड़ी नहीं करेंगे। खचाखच भीड़, ट्रेन के अंदर भीड़, ट्रेन के बाहर भीड़, दरवाजे पर भीड़। जी हां, ये है झारखंड की राजधानी रांची का स्टेशन। घड़ी में वक्त 1:55 का जब हटिया से खुली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रांची रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो ट्रेन में चढ़ने की मारामारी शुरू हो गई। क्या पुरुष और क्या महिलाएं सभी प्रयागराज जाने के लिए मशक्कत करते दिखे। जो खुशनसीब थे वो किसी तरह से ट्रेन में घुस गए, लेकिन कई की ट्रेन छूट गई। आप लोग जगह अपने कहाँ पर लिए थे? हटिया में। हटिया में। सब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। हुआ क्या? 6 साल से आप भिजवाए, हमको भिजवा फिर से जाइएगा। कैसे भिजवाइएगा? ट्रेन की जनरल बोगी जहां तिल रखने तक की जगह नहीं, वहां इंसानी जान समाने का पूरा जतन करते दिख रही है। ठीक 2 दिन पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बावजूद लोगों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि हादसे के बाद बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव रेलवे की व्यवस्थाओं में, जिसकी वानगी रांची स्टेशन पर भी दिखी। आरपीएफ और जीआरपी यात्रियों को कतारों में लगाकर प्रवेश करा रही है। जिनके पास टिकट है वो अंदर जा पाए और जो बिना टिकट वाले थे उन्हें एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया। तो आप लोगों ने जगह कहाँ ले ली? यहाँ हटिया में लिए। हटिया में हटिया में जगह ले ली आप लोगों ने। यहाँ पर देखिए आप देखिए ट्रेन के अंदर, देखिए संजीव तिवारी जी कैमरामैन दिखाइए ट्रेन के अंदर में लोग किस तरीके से ऊपर में देखिए कैसे लोगों ने अपनी जगह ले ली है। यहाँ पर नहीं, पहले से ही हटिया में भीड़। यहाँ से लोग टिकट ले लेके कुछ चढ़े हैं, कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं, उनको आप लोग देख रहे हैं। संगम की रेती तक पहुंचने और आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब हर रोज यूं ही उमड़ रहा है। रेलवे कई स्पेशल ट्रेनों को चला रही है, लेकिन इस सैलाब के आगे सब नाकाफी हैं। सवाल है कि क्या आप यात्रा के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप यात्रा सुरक्षित करें। ट्रेन अपनी क्षमता से 2 गुनी यात्रियों को लेकर जा रही है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेन में अभी तक जगह नहीं मिल पाई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। महाकुंभ जाने के लिए रांची समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों काफी भीड़ हो रही है। इसी को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त पुलिस बलों को मुहैया कराया गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। एडीजी ऑपरेशन ने कहा कि हाल के दिनों में झारखंड में धनबाद से लेकर रांची और जसीडीह से लेकर गिरिडीह तक स्टेशन पर यात्रियों की खूब भीड़ देखी जा रही। एडीजी ऑपरेशन ने कहा कि बगैर टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें मुख्यतः जीटी रोड पे धनबाद है, जो ग्रैंड कॉर्ट का रेलवे स्टेशन है, गोमो है, बोकारो, रांची, हटिया, पलामू, गढ़वा आदि स्थानों पर, और गिरिडीह से बुध के दिन जो एक ट्रेन चलती है तो उसमें गिरिडीह जिले में भी, और जसीडीह देवघर में विशेष तौर पर भीड़ होने की सूचनाएं मिल रही है। और वैसे स्थानों पर बिना टिकट अगर कोई आ रहे हैं या प्लेटफॉर्म टिकट लिए बिना प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो रेलवे प्रशासन से यह अनुरोध किया गया है कि इसमें सीनियर डीएससी भी आज उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप आरपीएफ के और आपके प्रशासन के सहयोग से इनकी समुचित चेकिंग की व्यवस्था करें ताकि इस प्रकार से यात्री वहां नहीं जाए। और महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जारी है। जमशेदपुर के
टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। जितने भी यात्री हैं सभी लाइन में रहे और आराम से जा रहे हैं। प्रयागराज को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कई घटनाएं भी हुई, लोगों की मौत भी हुई, मगर महास्नान में डुबकी लगाने के लिए हर एक घर से लोग उस प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं और मां गंगा के नदी में जाकर एक महास्नान में अपने योगदान दे रहे हैं। मगर तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जमशेदपुर शहर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन की, जहां लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा पड़ा है। और बता दूं कि रेलवे द्वारा आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, मगर बड़ी संख्या में आज भी लोग जो है वो प्रयागराज पहुंचने का इंतजार में लगे हुए हैं। और देखिए वहाँ तो जाना है, बस जिद होना चाहिए आदमी को, अपना वहाँ जाना है और वहाँ जाके जब तक डुबकी लगाएंगे पूरा शांत। अब ट्रेन में जितना भीड़ रहे, किसी तरह बाबा का भोलेनाथ का नाम लेके जाना ही तो जाना है। बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि 144 वर्षों में लगने वाला मैं कुंभ स्नान कर पाऊंगी। परेशानी भी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, लेकिन मतलब मेरे जो पहले के पूर्वज रहे, फिर आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये नहीं मिलेगा, लेकिन मैं हूँ तो फिर स्नान तो करना बनता है। कैसे भी हो जाना है, कैसे भी हो। उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए चाचा, जिस तरह घटनाएं भी हो रही है मगर लोगों में खास तौर पर उत्साह दिख रहा है जाने के लिए। आदमी सब कुछ देख रहा, मोबाइल में भी देख रहा, लेकिन हम तो एक मन में ठान लिए कि जो भी हो देखा जाएगा, वो जाना है तो जाना है। प्रयागराज को कहीं ना कहीं लोगों में इसी को लेकर हर तरह से हुजूम है, उत्साह है। वो सड़क मार्ग हो, हवाई जहाज मार्ग हो या रेलवे मार्ग हो, इसी तरह आपको लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। और लोग भी अपने से जागरूक हो रहे हैं और अन्य लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि खुद लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिला प्रशासन काम कर रही है, मगर आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ को लेकर भीड़ उमड़ती जा रही। इसी को लेकर उपायुक्त तो एसपी समेत जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं से संयम के साथ ट्रेन में सफर करने की अपील भी की गई। की सेफ्टी को लेके हम लोग एक ज्वाइंट मीटिंग की है, जिसमें जीआरपी भी है, आरपीएफ भी है, लोकल पुलिस भी है और प्रशासन के पदाधिकारी भी थे। तो इसमें मेन ध्यान हम लोग ये रखे हैं कि जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं वो हर तरह से सुरक्षित रहे और कहीं भी आपात की स्थिति पैदा ना हो, और यदि आपात की स्थिति कहीं पैदा होती है तो उससे हम लोग कैसे बेहतर तरीके से डील कर सके। इसी सभी चीज़ों को लेकर हम लोग मीटिंग किए हैं और समीक्षा किए हैं, और जो रेलवे स्टेशन है उसका भ्रमण भी किए हैं। सभी एजेंसी जो है वो पूरे हाई अलर्ट पे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का जो मेला है वो आखिरी चरण पे है, 26 तारीख तक है, 28 तारीख तक। तो लोग लास्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो जा रहे हैं, तो भीड़ वगैरह हो जा रही है। और पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको देखकर हम लोग आज कोडरमा जंक्शन पे, चूंकि यहाँ पे भी काफी सारी ट्रेन्स हैं जो उसी डायरेक्शन में जाती हैं, तो भीड़ है लोगों की, तो हम लोगों ने आज एक ज्वाइंट विजिट किया यहाँ पे। सभी पुलिस पदाधिकारी, एसपी साहब भी है साथ में, और रेलवे के भी सारे पदाधिकारी हैं। तैयारी इनकी काफी अच्छी है, अपने तरफ से भी काफी काम इन लोगों ने किया हुआ है। एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत थी जो एसपी साहब के द्वारा इनको प्रोवाइड भी कर दिया गया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और रेल मंत्रालय को हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बड़ी घटना घट रही है, मैं तो मांग करूंगा प्रधानमंत्री से कि रेलवे मंत्रालय को बर्खास्त कीजिए। मैंने ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है कि कांग्रेस की सरकार में अगर कोई भी कहीं भी हादसे होते थे, रेल मंत्री तुरंत इस्तीफा देता था। वो अलग बात है कि आपका इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, इंसानियत के नाते यहां तो लग रहा है कि पद है जकड़ लिया है ये लोग पोस्ट। क्या मोह है भाई, किस बात का मोह है? हम अपने श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्य मेरी है, गलती मेरी है, हम जिम्मेवार होंगे इसके लिए, और जिम्मेवारी लेनी चाहिए था रेल मंत्रालय को। खबर पाकुड़ से, जहां लिट्टीपाड़ा के झेनागढ़िया मिडिल स्कूल में फाइलेरिया की दवा पीने से 15 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इससे नाराज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया और दवा खिलाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों को स्कूल में ही बंधक बनाकर अभद्र व्यवहार किया। मौके पर पहुंचे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने
लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। बाद में मौके पर पहुंचे बीडीओ और थाना प्रभारी के समझाने के बाद मेडिकल स्टाफ को रिहा किया गया। दवाखाने से बीमार 19 बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने सभी की हालत सामान्य बताई। कुछ बातें आई कि बच्चे को उल्टी हुई, हेडेक हुआ, लेकिन ऐसी कोई बातें थी नहीं। कुछ दुष्प्रचार था या कुछ गलतफहमियाँ थी। सारे बच्चों को जो है यहाँ पर हम ले भी आए हैं और किसी के साथ किसी ढंग की कोई घटना नहीं है। सारे बच्चे स्वस्थ हैं और जिन लोगों को भी यहाँ पर भर्ती करने की ज़रूरत है, ऐसे कोई बच्चे भी नहीं नजर आए जिसको भर्ती करना है। सारे स्वस्थ हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे आप वापस जा चुके हैं अपने गाँव की तरफ। हजारीबाग में नशे की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। करीब 4000 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट कर दी गई, जिससे बौखलाए अफीम माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। जवान घायल हुए, लेकिन ना तो उनके हौसले थमे और ना ही अफीम की खेती के काले साम्राज्य तक। झारखंड में पुलिस अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने पिछले 50 दिनों में 4000 एकड़ से भी ज्यादा के इलाके में अफीम की खेती को नष्ट किया। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड का करगा गांव प्रतिबंधित संगठन का गढ़, बड़े भूखंड पर जहां होती है अफीम की खेती, और इसी को खत्म करने के मकसद से पुलिस और वन विभाग ने यहां चलाया विनष्टीकरण अभियान। कंधे पर राइफल लिए जवान पोस्तों की फसल को नष्ट कर तस्करों के इसी मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। करगा जंगल सहित आसपास के इलाके में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर और लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब इस साम्राज्य को खत्म करने के मकसद से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो जवान इस कार्रवाई में लगे हैं, उन्होंने अपनी बाइक जहां खड़ी की थी उसे सुनसान देखकर तस्करों ने पत्थरबाजी की और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये पहला मामला नहीं है जब तस्करों की तरफ से पत्थरबाजी, लाठी डंडे से हमला किया गया हो, जिसमें कई वनरक्षी और जवान घायल हुए हों। करगा में अफीम नष्ट करने के दौरान पत्थरबाजी कर तस्करों ने अपनी मंशा को एक बार फिर से जाहिर किया है, लेकिन नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत दिसंबर महीने से चल रहे अभियान में खूंटी, रांची, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, चतरा और पलामू जिलों में सबसे बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। वन विभाग और हजारीबाग पुलिस के 4 मोटरसाइकिल वाहन को क्षतिग्रस्त भी की जाती है। हालांकि इसकी सूचना जब पुलिस को मिली है तो पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है और उन लोगों को पहचान कर रही है जो ऐसे घटना को जो है अंजाम दिए हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। नए साल के 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी जेपीएससी ने 2025 के लिए परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं किया। साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद खाली रहने की वजह से भी कई पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी रही। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है और बीजेपी ने जेएमएम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया तो जेएमएम ने भी पलटवार किया। सरकार जब 2024 थी ना, तो उस समय बोली थी कि ये नियुक्ति वर्ष है, और जब 25 में जब नया गठबंधन बना, ये नया गठन हुआ मंत्रिमंडल, तो उस समय भी बोली थी सरकार कि इस वर्ष पूरे झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर रहेगा। लेकिन देखिए, झारखंड में 7 महीना हो चुका है, जेपीएससी आयोग का भी अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो पाया है और जेएसएससी का भी नहीं हुआ है। सबसे पहली बात है कि ये जो सरकार है, ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है और इस सरकार की जो नाकामी है वो धीरे धीरे उजागर होती जा रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने कई विभागों में तो अध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं की है। और आप देखेंगे जो परीक्षा का कैलेंडर था, उस परीक्षा के कैलेंडर को भी ये अभी तक जारी नहीं कर पाई है। तमाम चीजों पर संजीदगी के साथ काम कर रही है। 1.5 माह ही अभी हुए हैं, जनादेश प्राप्त हुए। इस 1.5 माह में हमने बहुत सारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का भी काम किया है और नियुक्तियां हमारी पहली प्राथमिकता है और स्वाभाविक तौर पे बहुत जल्द एकेडमिक कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। जेएससीसी में अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो जाएगी। सरकार इन तमाम चीजों पे मंथन कर रही है।
झारखंड में हर जिले में सदर अस्पताल को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही रिम्स का रेनोवेशन किया जाएगा। जामताड़ा, बरहेट के साथ गांडे में भी स्वास्थ्य सेवा की हालत और बेहतर की जाएगी। ये दावा किया है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने। उसको आप देखिएगा, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सबको तोड़ ताड़ के हम लोग एकदम नया करेंगे। तो उस पर आज काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक था, हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया और फिर मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करके इसको फाइनलाइज हम लोग करेंगे। दूसरा है कि रिम्स 2, उस पर भी बहुत जल्द हम लोग संन्यास करेंगे। इस प्रक्रिया को लेकर अभी काफ़ी लंबी वार्ता हुई। चाईबासा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी समिति की बैठक हुई, जिसमें मंत्री दीपक बरुआ, सांसद जोबा मांझी और विधायक सुखराम उरांव शामिल हुए। मंत्री दीपक बरुआ ने पेयजल आपूर्ति की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विभाग को बदनाम बताया। सांसद जोबा मांझी और विधायक सुखराम ने भी ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति योजना को फेल बताया और गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने की भी भरोसा दिया गया। ये पीएचडी वाले मैंने तकलीफ नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए डीएमएफटी से पिछले समय भी हम लोग ने आपके पूर्व जो अभी पदाधिकारी मरम्मती का काम हम लोग ने दिया, एक चापाकल मरम्मती नहीं हुआ था। मतलब मेरा कहने का मतलब पीएचडी इतना बदनाम है। गड्ढे के पानी हो चाहे झरने का जैसा बहता हुआ पानी लोग पीते हैं, तो वैसा जगह पर हम लोग छोटा चूहा के रूप में भी हम लोग उनको गांव वाले को निर्माण करा देते हैं, तो ये भी शुद्ध पानी वो लोग पी पाएंगे। लेकिन वहाँ बोला कि लोहरदगा में अमर शहीद वीर बुद्ध भगत की जयंती के मौके पर जतरा और विकास मेला आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह जमकर झूमी। इस दौरान कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत और झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर नगाड़े बजाते और झूमते नजर आए। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जतरा का आयोजन करने के लिए सांसद सुखदेव भगत का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। देखिए, आज हम लोग चूंकि कांग्रेस जन है और हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनकी बदौलत हमने आज़ादी हासिल की है, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के चरण में नमन करना। और निश्चित रूप से आप जानते हैं वीर बुद्ध भगत जी की एक आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही है, तो वैसे में हम लोग हर वर्ष याद करते हैं। भव्य तरीके से आदरणीय सुखदेव भगत जी ने आयोजन किया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। देवघर में बीते दिनों मीना बाजार में आग लग गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकानदार को मदद के लिए सांसद निशिकांत दुबे 30 परिवार को 25-25 हजार रुपए मुआवजा अपने निजी कोष से दिया है। आपको बता दें कि घटना के समय ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पीड़ित परिवार को मदद करने की बात कही थी। परिवार यदि जला तो आपने देखा कि 3 ऐसे परिवार थे जिनको कि मैंने पैसा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में काम करती है, गरीबों के हक में काम करती है और उन्हीं लोगों के कारण चूंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, माननीय मोदी जी को उन्होंने वोट दिया है। ये मोदी की गारंटी है कि जहाँ भी कष्ट होगा वहाँ हम आपको खड़े मिलेंगे। आपको पैसा दिया हूँ निशिकांत हाँ निशिकांत जी वही पैसा लेने आए थे। कितना पैसा दिया है? 25 हमको बनने नहीं देता था, हम आए दुकान बनने के लिए, बनने नहीं देता है, कहता मैं ईटा पर कैसे कपार लगा देंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल